वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर। चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है, तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए एक त्रिभुज हम मान लेते हैं इस प्रकार से ए बी सी। अब ए बी सी जो है इसके मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो ए बी बोल रहा है, इसलिए हम ए बी के मध्य बिंदु डी रखेंगे, ई रखेंगे, इसके बाद एफ रखेंगे और इसको ना हम मिला देते हैं इस प्रकार से। चलिए, तो बोल रहा है सिद्ध करना है, जो आपको पहले सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध करना है कि त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई एफ मतलब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जितना होगा उतना और त्रिभुज ए बी सी के अनुपात निकाल देना है। क्या होगा, तो चलिए लिखते हैं। क्या दिया गया है, लिखेंगे कि चूंकि डी ई और एफ जो है ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। ध्यान देंगे इस प्रकार से बोला था कि ए बी पहले बोल रहा था, बी सी बाद में, ए सी तीसरा का नंबर पर, तो यहाँ पे पहला नंबर पर डी बोल रहा था, इसलिए हम ए बी के मध्य बिंदु डी रखे हैं, बी सी के ई और ए सी के एफ रखा गया है। तो आप चलते हैं, जब मध्य बिंदु है तो हम जानते हैं कि इस प्रकार से दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होता है ना, तीसरी भुजा के समानांतर होता है। देखिए डी और एफ भी मध्य बिंदु है, तो डी एफ जो है बीसी के समानांतर जो है लिखेंगे डी एफ समानांतर बीसी, पहला बात। दूसरा का डीई, देखिए डीई जो है इस प्रकार से, तो डी ए सी के समानांतर हो गया। इसी प्रकार से ई एफ समानांतर हो जाएगा ए बी के। चलिए यहां पे हो गया। अब बोल रहा है सवाल, जब डी एफ समानांतर बी सी हो गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डीई जो है ना, यहाँ पे डी एफ जो है बी सी के ना आधा होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डी एफ बराबर बी सी बटा में 2। इसलिए हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2df बराबर bc हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया। या फिर अगर इसको किए तो ठीक है, या फिर हम अब करते हैं, या फिर ना यहाँ पे 1 रहेगा, तो df bc को हम यहाँ पे खींच लेते हैं, bc आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा 2, मतलब डी एफ बटा में बी सी बराबर 1/2 बचा। सेम इसी प्रकार से तो डीई जो है बराबर है ए सी के आधा, मतलब 2 से भाग दिया गया, तो इसलिए डीई बटे ए सी आ जाएगा यहाँ बराबर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 2 बचा। इसी प्रकार से ई एफ बराबर ए बी बटे 2, यानी ई एफ बटा में ए बी बराबर कुछ नहीं बचा तो 1 2। तो आप देखेंगे कि 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, मतलब इस सब में आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि चूंकि डी एफ बटे बी सी बराबर
DE बटे AC बराबर EF बटा AB बराबर 1/2। मतलब इस सब ना आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब मतलब छोटा में मतलब DE बटे AB हम कर रहे हैं, DF बटा में BC कर रहे हैं, EF बटा में AB और D बटा में AC कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए। तो लिख सकते हैं जब आपस में बराबर हो गया तो लिख सकते हैं हमको अनुपात ज्ञात करना, क्षेत्रफल नहीं करना है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं, पहले त्रिभुज ABC, पहले ना DEF चाहिए। तो लिखेंगे चलिए, तो अब हमको ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि DEF है और ABC है, तो इस पर से हम कर सकते हैं। देखिए इतना हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF मतलब दो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल अनुपात में होता है तो उसका भुजा भी वर्ग के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं DF के स्क्वायर बटा में BC के स्क्वायर। देखिए चाहे तो DF बटे BC के होल स्क्वायर कीजिए, या फिर इतना के होल स्क्वायर कीजिए, या फिर इतना के होल स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अर्थात यहाँ पे ध्यान देंगे जो BC यहाँ पे दिख रहा है ना, तो BC को हम लिख सकते हैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, या फिर DF के मान निकाल लीजिए। DF बराबर हमको पता क्या, BC बटे 2। तो हम यहाँ पे ना DF ना लिख के लिखते हैं BC बटा 2। तो DF के होल स्क्वायर, तो DF के जगह पर BC बटे 2 लिखे तो इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बटा में लिख देंगे BC स्क्वायर। अर्थात BC स्क्वायर बटे में 2 दूना के 4 और बटे में BC स्क्वायर। ध्यान देंगे जी, ये जो है अपने से बटा में है और ये अपने से बटा में नहीं है, तो इसका बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे BC स्क्वायर बटा में 4 और गुण, क्योंकि बटा है ना, यानी कि भीम के भागा जब आप लोग बनाते होंगे तो बटा को ना गुना पलटते हैं, जैसे गुना में पलटते हैं तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, नीचे 1 है ऊपर है और BC स्क्वायर नीचे आ गया, इसलिए BC से BC स्क्वायर खत्म, यानी कि 1/4, यानी कि आपका आंसर हुआ 1:4। यही हुआ आंसर। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि त्रिभुज 2 ठो है, एक ABC और DEF जो है त्रिभुज, सिद्ध करना है कि जो इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफलों का अनुपात उनके मध्यिका के वर्ग के अनुपात में होते हैं। तो इनका मध्यिका माने क्या, AP और DQ, मतलब AP के स्क्वायर बटे में DQ स्क्वायर होना चाहिए। चल लेकिन हम लोग जानते हैं, चूंकि जानते हैं आपस में दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, लिख सकते हैं चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, हम जानते हैं जब अनुपात में होते हैं तो उसका क्षेत्रफल, जब अनुपात में होते हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। माने उसके भुजा माने क्या, AB स्क्वायर बटे में इसका है क्या DE, तो DE के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे में EF स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर बटे में FD स्क्वायर, इतना होता है। अच्छा, लेकिन हमको लाना है AP और बटे में लाना है DQ।
तो हम क्या करेंगे कि जब ई लाना है तो हम देखेंगे कि ए पी बी और डी क्यू ई में चले गए। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज डी क्यू ए में चले गए। ठीक, तो इसलिए हम चल रहे थे कि हमको एपी बटे डी क्यू हमको लाना है। अब इतना में चलेंगे तो आपको पता है कि ए बी और बटे में डी तो आपको दिया ही गया है, ए बी बटे डी इतना पता है। और उसी प्रकार से पता है बीसी बटे में ई एफ, बीसी बटे ई एफ। लेकिन हमको तो चाहिए बीपी और इसमें चाहिए ई क्यू। और ये जो एपी और डी क्यू जो है माध्यिका है, तो माध्यिका का काम होता है कि जिस पे माध्यिका पड़ता है ना वह उसको आधा आधा भागों में बांट देता है। तो जान रहे हैं कि बीपी जो होगा ना वो बीसी के आधा होगा, मतलब बीपी बराबर बीसी बटे 2 होगा। तो जाहिर सी बात होगा कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bp बराबर में bc, यानी कि bc के जगह पर हम 2bp लिख सकते हैं। तो bc यहाँ पे है तो 2bp नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से eq बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब जो ef जो है ef के जगह में भी लिख सकते हैं 2eq लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा। हमको तो काम है बीपी और eq के, तो हम लिखेंगे अर्थात ए बी बटे ना डी ई बराबर पी पी बटे ई क्यू। इतना ही नहीं, जब समरूप है तो बी बराबर ई भी होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई होगा। दिया गया है क्योंकि समरूप न है, तो इसलिए जब ई वाला हो गया तो ई एक इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, 2 गो भुजा मिल गया, एगो कोण मिल गया। तो हम इसे लिख सके इसलिए त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज डी क्यू ई का। कौची तो साइड एंगल, साइड माने भुजा कोण, भुजा से ये क्या हो गया समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो जाहिर सी बात है कि ए बी बटा में डी ई बराबर ए पी बटा में डी क्यू बराबर बीपी बटा में ए की भी होगा। लेकिन हमको जरूरी नहीं है, हमको तो एपी बटा डी को चाहिए। चलिए हो गया, इतना हो गया ना। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं इतना बराबर मालूम है, इसको अगर समीकरण 1 माना जाए तो समीकरण 1 में ए बी बटे डी ई के मनवा रख दीजिए। लिखिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखिए जी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अपॉन बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीई ए बराबर ए बी बटे यहाँ पर डीई लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी और डीई के जगह लिख सकते हैं ए पी बटे डी क्यू, ए पी बटे डी क्यू। जब ए बी की स्क्वायर तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना था। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ए बराबर, देखिए सिद्ध करना था, आ गया है। 7 क्वेश्चन देखिए, बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखिए जी बोल रहा है कि एक ना वर्ग है, एक वर्ग है, इसके एगो भुजा, कोई भी भुजा पर एगो समबाहु त्रिभुज बनाना, हम इस पर बना लिए। और बोल रहा है कि एक और समबाहु त्रिभुज खींचिए जो वो कहां से रचिए, तो वर्ग के जो विकर्ण है ना उस पर से होना चाहिए। हम बना लिए इस प्रकार से, नामकरण करते हैं ए बी सी डी, मान लेते हैं इसको ई और इसको मानते हैं ए। तो सवाल सिद्ध करना है कि जो बोल रहा है कि
भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माने त्रिभुज DEC सिद्ध करना है करे कि त्रिभुज DEC बराबर वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समद्विबाहु त्रिभुज के आधा होता है। माने त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज विकर्ण पे है FBD के आधा, इतना हमको सिद्ध कर देना है। चलिए कर देते हैं। हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज DEC और त्रिभुज FBD समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज होगा। माने है समबाहु त्रिभुज है, प्रश्न के हिसाब से करा कि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सबके कोण 60 डिग्री ही होता है, इसलिए एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब जब समरूप होता है तो क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल भी आपस में समरूप हो जाते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC अपॉन बाय एरिया ऑफ त्रिभुज FBD बराबर जब क्षेत्रफल जब बटा में होता है अनुपात में, तो उसके भुजा भी आपस में अनुपात में होते हैं। इसका आधार ये वाला है, इसका आधार ये वाला है, तो सबसे पहले छोटका ये वाला, यानी कि इसको हम करते हैं DC ऊपर है और BD नीचे। ध्यान दीजिए जी, DC तो वर्ग के भुजा है और BD क्या है, विकर्ण है ना, तो लिखेंगे BD। हम जानते हैं फॉर्मूला कि वर्ग के विकर्ण बराबर ना √2 गुने भुजा, अर्थात √2 गुने भुजा क्या DC नहीं कर सकते हैं, यानी कि BD बराबर देखिए क्या होगा और √2 गुने DC, यानी कि BD ना लिखे हम लिख सकते हैं √2 DC के होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से एक स्क्वायर रूट खत्म और DC स्क्वायर, DC कट गया, यानी कि हमको बचा ना एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज FBD बराबर 1/2। ध्यान दीजिए जी, FBD जो है यहाँ है, 63 गुना कर देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर, इससे एक बार पढ़ा पड़े तो एरिया ऑफ त्रिभुज FBD और बटा में 2 बच गया, सीधा हो गया।